अब हम हमारे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट को ऐड करते हैं, यानी कि अब हमें ये पता करना है कि अटैक करने के बाद हम जीत गए हैं या नहीं। तो इस अटैक हैंडलर के अंदर हम एक इफ स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर ये चेक करते हैं कि इफ करंट मॉन्स्टर हेल्थ इज स्मॉलर या इक्वल टू 0 है तो उस केस के अंदर हम जीत चुके हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक अलर्ट शो करा सकते हैं कि यू वॉन। तो ये कोड केवल तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि अगर मॉन्स्टर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो होगी। तो अब अगर हम पेज को रीलोड करके कुछ अटैक्स को परफॉर्म करते हैं तो तुम देखोगे कि जैसे ही मॉन्स्टर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो हो जाएगी तो हमें यू वॉन का अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट बेसिक इफ चेक परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन अभी ये गेम थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि अभी तक केवल हम ही मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे हैं, यानी कि फिलहाल मॉन्स्टर फाइट बैक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम एक लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि मॉन्स्टर फाइट बैक कर सके, यानी कि जैसे ही हम मॉन्स्टर को हिट करें तो इमीडिएटली मॉन्स्टर भी हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली हिट करे। तो इसके लिए हमारे पास vendor.js फाइल के अंदर डील प्लेयर डैमेज नाम का फंक्शन अवेलेबल है जो कि मॉन्स्टर डैमेज फंक्शन की तरह ही वर्क करता है, यानी कि ये कुछ डैमेज पैरामीटर्स को लेता है और फिर उस पैरामीटर के बेसिस पर कुछ रैंडम डैमेजेस को जनरेट करके उसे प्लेयर की हेल्थ से माइनस करके यूआई को अपडेट कर देता है। तो हम इसे app.js फाइल के अंदर यूज कर लेते हैं और इसके लिए हमें मैक्सिमम मॉन्स्टर अटैक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट को क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि मॉन्स्टर अटैक वैल्यू, और इसके अंदर हम हार्ड कोडेड 14 को पास कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर हमें थोड़ा ज्यादा हिट कर सके। तो यहाँ पर हम प्लेयर डैमेज कांस्टेंट के अंदर डील प्लेयर डैमेज फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर मॉन्स्टर अटैक वैल्यू को पास कर देते हैं और फिर यहाँ पर करंट प्लेयर हेल्थ में से प्लेयर डैमेज को माइनस कर देते हैं, यानी कि करंट प्लेयर हेल्थ माइनस इक्वल टू प्लेयर डैमेज। नाउ यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि प्लेयर जीत चुका है या नहीं, यानी कि अगर करंट मॉन्स्टर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो हो जाती है तो उस केस के अंदर प्लेयर जीत जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मॉन्स्टर जीत जाए, तो उसके लिए तुम बोल सकते हो कि हम यहाँ पर एल्स ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि अटैक हैंडलर फंक्शन हर एक क्लिक पर एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स ब्लॉक के बदले हम यहाँ पर एल्स इफ ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं और कंडीशन के अंदर हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर करंट प्लेयर हेल्थ इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर प्लेयर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो हो जाती है तो उस केस के अंदर मॉन्स्टर जीत जाएगा और फिर हम प्लेयर को यू लॉस्ट अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। नाउ अब तुम इस लॉजिक के बारे में भी आर्ग्यू कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्लेयर मॉन्स्टर को हिट करता है उसके इमीडिएटली जस्ट बाद में मॉन्स्टर भी प्लेयर को हिट कर देता है और फिर इसके बाद में हम ये चेक कर रहे हैं कि गेम को किसने जीता है। लेकिन अगर प्लेयर पहले मॉन्स्टर को हिट करके मॉन्स्टर की हेल्थ को 0 या उससे बिलो कर देता है और उसके बाद प्लेयर की हेल्थ को भी मॉन्स्टर हिट करके 0 या 0 से बिलो कर देता है, तब भी प्लेयर ही जीतेगा। लेकिन अगर तुम मॉन्स्टर की हेल्थ डाउन होने के बाद अटैक का कोई चांस ही नहीं देना चाहते तो उसके लिए तुम इस कंडीशन को पहले एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर मॉन्स्टर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो हो जाती है तब प्लेयर जीत जाएगा और अगर प्लेयर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो हो जाती है तो मॉन्स्टर जीत जाएगा और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो गेम कंटिन्यू रहेगा। तो अगर अब हम पेज को रीलोड करके मॉन्स्टर के ऊपर कुछ अटैक्स करते हैं तो मॉन्स्टर भी हमें हिट बैक करेगा और जैसे ही हमारी हेल्थ 0 या 0 से बिलो जाएगी वैसे ही हमें यू लॉस्ट मैसेज अलर्ट के अंदर डिस्प्ले होगा। नाउ अब हम इसे थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि अगर प्लेयर और मॉन्स्टर दोनों की हेल्थ 0 या 0 से बिलो हो जाती है तो उस केस के अंदर हम गेम को ड्रॉ करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर मॉन्स्टर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो होती है तो हम जीत जाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर की हेल्प से एक और कंडीशन को ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर करंट प्लेयर हेल्थ इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर मॉन्स्टर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो हो जाती है और इसके साथ साथ प्लेयर की हेल्थ भी 0 से ज्यादा होती है, उस केस के अंदर ही प्लेयर जीतेगा। सेम इसी चीज को हम मॉन्स्टर के विन केस के अंदर भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि अगर प्लेयर की हेल्थ 0 या 0 से बिलो होती है और मॉन्स्टर की हेल्थ 0 से ज्यादा होती है तभी मॉन्स्टर जीतेगा।
इसके बाद हम यहाँ पर एक और एल्स इफ स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर प्लेयर और मॉन्स्टर दोनों की हेल्थ 0 या 0 के बिलो होती है तो उस केस के अंदर हम गेम को ड्रॉ करा देंगे और यूज़र को अलर्ट के अंदर इट्स अ ड्रॉ मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। नाउ इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम फिलहाल प्लेयर और मॉन्स्टर की मैक्सिमम लाइफ को 5 कर देते हैं। और अब अगर हम पेज को रीलोड करके जैसे ही मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करेंगे तो मैच ड्रॉ हो जाएगा और हमें अलर्ट के अंदर इट्स अ ड्रॉ मैसेज डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो हमारी ड्रॉ फंक्शनलिटी परफेक्टली काम कर रही है, इसलिए हम मैक्स लाइफ को वापस से 100 पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और अलग अलग ऑपरेटर्स को कंबाइन करके मल्टीपल कंडीशंस के अंदर यूज में लिया है। यानी कि अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स से सीखी हुई कई सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इस गेम वाले प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेसफुली यूज में लिया है।